दोस्तों, कभी कभी सबसे अजीब और डरावनी हकीकतें हमारे आसपास ही होती हैं। दिल्ली, एक ऐसा शहर जिसकी धड़कन कभी थमती नहीं, जहां हर गली का अपना अलग किस्सा है, जहां भीड़ में हर चेहरा मुस्कुराता तो है, मगर आंखों में न जाने कितनी दबी हुई कहानियां छुपी होती हैं। लेकिन जुलाई 2025 की एक तपती दोपहर ने इस शहर की रफ्तार को अचानक थाम दिया। मजनू का टिल्ला, दिल्ली का वो इलाका जहां तिब्बती कैफे से आती कॉफी की खुशबू और चहल पहल एक अलग ही तस्वीर पेश करती है। पर उसी जगह 8 जुलाई को दोपहर करीब 1 बजे ऐसी वारदात हुई जिसने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जुलाई की दोपहर थी, लगभग 1 बजे। दिल्ली के सिविल लाइंस थाना में एक फोन आया जिसने पूरे थाने में हड़कंप मचा दिया। फोन करने वाली महिला रश्मि थी। वो कांपती हुई आवाज में बता रही थी कि मजनू का टीला में उसकी सहेली सोनल और उसकी 1 महीने की बच्ची यशिका की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। रश्मि का स्वर डर और सदमे से भरा हुआ था। फोन एसआई नितिन शर्मा ने उठाया। 2 हत्याओं की खबर सुनकर वो कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन तुरंत गंभीरता से फोन पर पूरी जानकारी लेने लगे। वारदात मजनू का टीला के एफ ब्लॉक के दूसरे माले में हुई थी। रश्मि ने बताया कि घटना उसके ही घर में हुई है और वह वहीं मौजूद थी। बात करते करते रश्मि जोर जोर से रोने लगी। फोन काटने के बाद एसआई नितिन शर्मा ने रश्मि को निर्देश दिया कि वह किसी भी सामान को न छुए और जिस कमरे में हत्या हुई है उसके बाहर ही रहे। इसके बाद उन्होंने सीधे अपने ऑफिस जाकर एसएचओ हनुमंत सिंह को पूरी घटना की जानकारी दी। शो हनुमंत सिंह तुरंत सक्रिय हो गए और अपनी टीम को घटनास्थल पर भेजने का आदेश दिया। टीम में एसआई रंजीत कुमार, हेड कांस्टेबल रणवीर, विकास कुमार और कांस्टेबल सीताराम शामिल थे। रास्ते में ही एसएचओ ने फॉरेंसिक टीम को सूचना दी ताकि वे मौके पर जाकर सबूत इकट्ठा कर सके। पुलिस की पूरी टीम तेजी से घटनास्थल की ओर बढ़ी। जब पुलिस मजनू का टीला पहुंची, वहां पहले से ही भारी भीड़ जमा थी। माहौल तनावपूर्ण और सनसनी से भरा था। हेड कांस्टेबल विकास कुमार और कांस्टेबल सीताराम ने तुरंत भीड़ को पीछे हटाया। एसएचओ हनुमंत सिंह और सी नितिन शर्मा जब वैन से उतरे, एक रोता बिलखता व्यक्ति उनके पास आया। उसकी हालत देखकर पता चला कि वो मृतका का करीबी था। पुलिस उसके साथ सीढ़ियां चढ़कर दूसरे माले पर गई। वहां कमरे के अंदर का मंजर भयावह था। सोनल का शव फर्श पर पड़ा था और पलंग पर उसकी 6 महीने की बेटी यशिका खून से लथपथ थी। दोनों का गला बेरहमी से रेता गया था। कमरे की स्थिति देखकर साफ था कि सोनल ने पूरी ताकत से अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। एसएचओ हनुमंत सिंह और सी नितिन शर्मा कमरे का निरीक्षण कर रहे थे और यही सवाल कर रहे थे कि इतनी निर्दयता किसने और क्यों दिखाई होगी। उसी समय फॉरेंसिक टीम भी पहुंच गई और उन्होंने हर छोटे बड़े सबूत को इकट्ठा किया। इसके बाद एसएचओ ने मामले की जानकारी उत्तरी दिल्ली के डीसीपी राजा बांटिया और एससीपी विनीता त्यागी को दी। घर के बाहर यशिका का पिता उदास खड़ा था। पास ही रश्मि थी, जिसे आसपास की महिलाएं संभाल रही थी। जांच में पता चला कि मृत युवती का नाम सोनल था। वह ब्लॉक में रहती थी और अपने लिव इन पार्टनर निखिल कुमार से लंबे समय से अनबन चल रही थी। इसी कारण वह पिछले 4-5 दिनों से रश्मि के घर पर रह रही थी। रश्मि उसे अपनी सहेली की तरह मानने लगी थी। रश्मि ने बताया कि उसके पति दुर्गेश सुबह ही अपनी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान गए थे और बड़ी बेटी दिया स्कूल गई थी। यशिका की देखभाल सोनल कर रही थी। दोपहर में जब रश्मि अपनी बेटी को स्कूल से लेकर लौटी तो दरवाजा भीतर से बंद मिला। धक्का देने पर खुला और वह कमरे में खून से लथपथ सोनल और यशिका को देखकर चीख पड़ी। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सोनल ने हाल ही में गर्भपात कराया था, जबकि निखिल बच्चा चाहता था। इसी वजह से दोनों के बीच विवाद हुआ और सोनल कुछ दिनों से रश्मि के घर रह रही थी। निखिल का परिवार हल्द्वानी, उत्तराखंड में रहता था और निखिल शराब का आदी था। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा गया कि निखिल दोपहर में चुपके से रश्मि के घर गया था।
यही फुटेज पुलिस के लिए मुख्य सबूत बन गई। जैसे ही पुलिस ने सोनल और यशिका की हत्या की खबर पाई, एसआई नितिन शर्मा और एसएचओ हनुमंत सिंह ने तुरंत उसकी लिव इन पार्टनर निखिल कुमार की तलाश शुरू कर दी। पड़ोसियों और रश्मि से पूछताछ में पता चला कि निखिल शराब का आदी था और अक्सर सोनल से झगड़ता मारपीट करता था। सोनल की जिंदगी इन झगड़ों से परेशान हो चुकी थी। जांच में यह भी सामने आया कि सोनल हाल ही में गर्भवती हुई थी। निखिल बच्चा चाहता था, लेकिन सोनल ने उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भपात कराया। इससे निखिल काफी नाराज और शक में था। दिन पहले ही दोनों के बीच जमकर बहस हुई थी। इसके बाद सोनल अपना बैग लेकर रश्मि के घर रहने चली आई। निखिल के परिवार के बारे में भी जानकारी जुटाई गई। उसके पिता मोहन राम, 2 भाई और एक बहन मजनू का टीला इलाके में ही रहते थे। जब पुलिस वहां पहुंची और निखिल के बारे में पूछताछ की, तो परिवार का रवैया बेहद ठंडा था। उसकी छोटी बहन मीनाक्षी ने साफ कहा कि उनके खराब स्वभाव की वजह से परिवार उससे कोई संपर्क नहीं रखता। बड़े भाई करण ने बताया कि उनका परिवार हदवानी, उत्तराखंड में रहता है और शायद निखिल वहीं गया होगा। पुलिस ने परिवार से कहा कि अगर निखिल उनसे संपर्क करे तो तुरंत सूचित करें। एसआई नितिन शर्मा और एडिशनल एसएचओ रणधीर कुमार ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और सीसीटीवी फुटेज खंगाली। फुटेज में साफ दिख रहा था कि निखिल दोपहर में चुपके से रश्मि के घर में दाखिल हो रहा था। यही फुटेज पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बन गई। डीसीपी राजा बांटिया ने तुरंत 2 टीमें गठित की। एक टीम को उत्तराखंड के हदवानी भेजा गया और दूसरी को टनकपुर के बनबसा बॉर्डर पर तैनात किया गया। पुलिस को शक था कि निखिल नेपाल भागने की कोशिश कर सकता है, इसलिए बॉर्डर पर सतर्कता बढ़ा दी गई। जुलाई की रात निखिल ने अपनी बहन मीनाक्षी को फोन किया और बताया कि वो हदवानी में है और नेपाल भागने की योजना बना रहा है। मीनाक्षी ने तुरंत उसका नंबर पुलिस को दे दिया। उसी फोन कॉल के आधार पर पुलिस ने निखिल को हदवानी से दबोच लिया। महज कुछ घंटे के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी हो गई और उसे दिल्ली लाकर सिविल लाइंस थाने में पेश किया गया। पुलिस ने निखिल से सख्ती से पूछताछ शुरू की। शुरू में वह चुप रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद टूट गया और उसने स्वीकार कर लिया कि उसने ही सोनल और मासूम यशिका की हत्या की थी। निखिल ने बताया कि वह सोनल से प्यार करता था, लेकिन धीरे धीरे उनका रिश्ता शक, झगड़े और अविश्वास में बदल गया। साल पहले हदवानी में एक दोस्त की पार्टी में उनकी पहली मुलाकात हुई थी। सोनल नैनीताल से आई थी और अपने सहेली के कहने पर पार्टी में शामिल हुई थी। निखिल ने पहली नजर में ही उसे पसंद कर लिया। दोनों की नजदीकियां बढ़ी और जल्द ही शारीरिक संबंध बने। सोनल गर्भवती हो गई। समय पर गर्भपात न हो पाने के कारण सोनल ने एक बेटे को जन्म दिया। अविवाहित होने की वजह से उन्होंने उस बच्चे को अल्मोड़ा में 1.5 लाख रुपए में एक जरूरतमंद दंपत्ति को बेच दिया। इसके बाद दोनों दिल्ली आए और किराए के कमरे में रहने लगे। शुरू में उनका रिश्ता सामान्य रहा, लेकिन निखिल की शराब की आदत और लगातार झगड़े ने सब कुछ बिगाड़ दिया। निखिल शादी करके घर बसाना चाहता था, लेकिन सोनल दूरियां बनाने लगी। कुछ महीनों बाद सोनल फिर से गर्भवती हुई। निखिल चाहता था बच्चा रहे, लेकिन सोनल ने उसकी इच्छा के खिलाफ गर्भपात कराया। यही बात निखिल के दिल में नफरत और शक का बीज बो गई। उसने सोचा कि सोनल का बच्चा रश्मि के पति दुर्गेश का हो सकता है। हत्या वाले दिन, जुलाई को, निखिल चुपके से रश्मि के घर पहुंचा। रश्मि अपनी बड़ी बेटी को स्कूल से लेने गई थी और सोनल घर पर थी। निखिल ने सोनल को मनाने की कोशिश की कि वह उसके साथ लौट जाए, लेकिन सोनल ने साफ मना कर दिया। कहासनी बढ़ी और निखिल का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चाकू से सोनल का गला रेत दिया। कमरे में पलंग पर सो रही मासूम यशिका की हत्या भी निखिल ने अपनी नफरत और बदले की भावना में की। यह दृश्य पुलिस के सामने आने के बाद सबको झकझोर गया। निखिल की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तुरंत सभी औपचारिक प्रक्रियाएं शुरू की। सोनल और मासूम यशिका के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे गए।
पोस्टमार्टम में पता चला कि दोनों की हत्या बेरहमी से की गई थी। सोनल के गले पर गहरे जख्म थे और मासूम यशिका की हत्या भी उसी के गुस्से और बदले की भावना की वजह से हुई थी। रश्मि और उसके पति दुर्गेश को मासूम यशिका की डेड बॉडी सौंपते ही दोनों बेसुध होकर फूट फूट कर रो पड़े। मां रश्मि का कलेजा चीरने वाला ये दृश्य पूरे थाने में मौजूद लोगों की आंखें नम कर गया। इसी बीच सोनल के पिता गिरीश चंद्र आर्य भी नैनीताल से दिल्ली पहुंचे। वे कई सालों से अपनी बेटी से नाराज थे और उनसे संपर्क नहीं रखते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी को बेरहमी से मार दिया गया है तो उनका दिल टूट गया। पुलिस ने निखिल से कड़ाई से पूछताछ शुरू की। निखिल ने बताया कि उसने सोनल से बेहद प्यार किया, लेकिन उनका रिश्ता धीरे धीरे अविश्वास, शक और झगड़ों में बदल गया। साल पहले हल्द्वानी में हुई उनकी पहली मुलाकात से लेकर सोनल के गर्भवती होने और बच्चे को अल्मोड़ा में बेचने तक हर घटना ने निखिल के मन में डर और गुस्सा पैदा किया। निखिल ने पुलिस को बताया कि हत्या वाले दिन उसने चाकू उठाया और पहले सोनल का गला रेत दिया। कमरे में पलंग पर सो रही मासूम यशिका को उसने अपनी नफरत और बदले की भावना में मारा। निखिल का कहना था कि वो अच्छा प्रेमी साबित नहीं हो सका और उसी खामोशी और गुस्से में उसने दोनों की जान ले ली। पुलिस ने निखिल के पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और सोनल का मोबाइल बरामद कर लिया। मोबाइल में हत्या से पहले और बाद की घटनाओं की पुष्टि करने वाले कई सबूत मिले। इसके अलावा पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। फुटेज में साफ दिख रहा था कि निखिल हत्या वाले दिन चुपके से रश्मि के घर दाखिल हुआ। एसएचओ हनुमंत सिंह और एसआई नितिन शर्मा ने पूरे इलाके में पड़ोसियों से पूछताछ की। पड़ोसियों ने बताया कि निखिल अक्सर शराब पीकर झगड़ता और मारपीट करता था। सोनल इस स्थिति से परेशान थी और कई बार अपने दोस्तों के घर रहकर बचने की कोशिश करती रही। हत्या से पहले भी सोनल ने निखिल से दूरी बनाने के लिए रश्मि के घर शिफ्ट कर दिया था। पुलिस ने निखिल के परिवार से भी जानकारी जुटाई। पिता मोहन राम ने ज्यादा सहयोग नहीं किया, लेकिन बड़े भाई करण ने हल्द्वानी का पता बताया। छोटी बहन मीनाक्षी ने साफ कहा कि निखिल का परिवार उससे कोई संपर्क नहीं रखता। पुलिस ने तुरंत बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाई, जिससे निखिल नेपाल भागने में नाकाम रहा और पकड़ में आ गया। निखिल ने अपनी कबूलनामे में स्वीकार किया कि उसने सोनल और मासूम यशिका की हत्या की। उसने यह भी कहा कि उसका गुस्सा और शक ही मुख्य कारण था। निखिल की आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बार बार कह रहा था कि वो अच्छा प्रेमी साबित नहीं हो सका। इस पूरी जांच और गिरफ्तारी ने पुलिस टीम के प्रयासों को सफल बनाया। डीसीपी राजा बांटिया, एसीपी विनीता त्यागी, एसएचओ हनुमंत सिंह और अन्य अधिकारियों ने पूरे केस की निगरानी की। फॉरेंसिक टीम ने कमरे से हर छोटे बड़े सबूत इकट्ठा किए। पुलिस ने निखिल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया। इस बीच सोनल के पिता गिरीश चंद्र आर्य और रश्मि दुर्गेश का परिवार अपने अपनों की मौत के सदमे में पूरी तरह टूट चुका था। पुलिस ने उन्हें हर संभव सहयोग दिया और मामले की पूरी कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। पुलिस ने निखिल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और आवश्यक सबूतों को सुरक्षित रखा। फॉरेंसिक टीम की जांच, सीसीटीवी फुटेज और निखिल के कबूलनामे के आधार पर अदालत में मजबूत केस तैयार किया गया। अदालत ने मामले की सुनवाई की और पुलिस रिमांड में निखिल की हिरासत को बढ़ाया ताकि पूरी जांच और सबूत इकट्ठा किए जा सके। निखिल की गिरफ्तारी और केस की जांच ने पुलिस की तत्परता और तेजी को साबित किया। पूरे केस में एसआई नितिन शर्मा, एसएचओ हनुमंत सिंह, एसीपी विनीता त्यागी और डीसीपी राजा बांटिया की मेहनत शामिल थी। उन्होंने बिना कोई भूल किए अपराधी को पकड़ने और सबूत जुटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस कहानी ने यह साफ कर दिया कि प्यार, अविश्वास और गुस्से में इंसान कितना खतरनाक हो सकता है। निखिल ने सिर्फ अपनी प्रेमिका को ही नहीं, बल्कि मासूम यशिका जैसी नन्ही जान को भी मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की तेज कार्रवाई और सही दिशा में किए गए कदमों ने अपराधी को जल्द ही न्याय के कटघरे में ला दिया।